जय श्री राम। आज की कहानी, आज की वीडियो मैं शुरू करूंगी रामायण से। इसलिए शुरू करूंगी क्योंकि आपको यह बताना जरूरी है, याद दिलाना जरूरी है। जब याद है रावण लंका में ले गए थे सीता मैया को हरण करके, तो सारे बंदर, सारी वानर सेना रामचंद्र जी के साथ पहुंची थी तट पर। और इंडिया की साइड से जाकर जब उन्होंने सोचा कि कैसे हम ये मैसेज सीता जी तक पहुंचाएं कि हम आ रहे हैं, तो उन्हें बड़ी विडंबना हुई। उन्होंने सोचा कैसे मैसेज पहुंचाएं, कैसे। उस टाइम पे ना फोन थे, ना ईमेल थी, कुछ भी नहीं होता था, तो कैसे ये मैसेज वहां तक पहुंचाएं। तो उन्होंने क्या सोचा, सबने बैठकर विचार विमर्श किया। इतने में एक जामवत नाम के वानर ने खड़े होकर हनुमान जी से कहा, जाओ तुम और ये समुद्र पार करके लंका चले जाओ। हनुमान जी कहते हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे आर यू क्रेजी, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता, मैं छोटा सा बंदर हूं, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो जामवंत जी ने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिलाया और याद दिलाया कि ये तुम्हारे अंदर इनबिल्ट पावर है, शक्ति है, जिसको तुम अब भूल चुके हो। जब उनको ये याद आया और सारे वानरों ने उनके सामने मंत्र की चैंटिंग करी, उनको एक फोकस कंसंट्रेशन दिलाया, अपने ऊपर विश्वास दिलवाया, कॉन्फिडेंस दिलवाया, तो आपने देखा क्या कमाल हुआ। हनुमान जी गए और अशोक वाटिका जाकर सीता मैया से तो मिले, लंका को भी जलाई आए। यही कॉन्फिडेंस आप सब में है, अंदर छुपा हुआ है, जिसको आप कहीं और ढूंढ रहे हो, वो आप ही के अंदर पाएगा। और क्या आग लगा दो अगर आप इस दुनिया में। आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपको इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस से दोस्ती कराने आई हूँ। अरे कॉन्फिडेंस क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आपकी स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में है। ये इस बारे में है कि आप अपने ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो, कितना भरोसा रखते हो, आप अपने आप को कितना जानते हो और आप अपने लिए कितना आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप ही की वीकनेस के बारे में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप ही की स्ट्रेंथ्स के बारे में है। आप अपने आप को कितना पूरी तरह जान पाते हो और उसको जानने के बाद कितना उसका सदुपयोग कर पाते हो, ये उस बारे में है। ये नहीं है कि मैं इंटरव्यू में गई तो मैं बोल पाई या नहीं बोल पाई। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये इस बारे में कि जिंदगी का हर डिसीजन मैंने किस दृढ़ता के साथ लिया है, किस सच्चाई के साथ लिया है, किस निष्ठुरता के साथ लिया है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना सिर्फ एक इंटरव्यू, क्लास, एग्जाम और बाकी सब चीज़ों से, नौकरी के चीज़ों से, सारे से ऊपर है। ये इतना ऊपर है कि आपको अगर अकेले भी खड़े हो ना, या अपने साथ भी भीड़ में भी बैठे हो ना, तो भी आप खुश हो। अब इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किस बारे में होता है, लेकिन अब आप ये जानना चाहोगे, चलो ये सब तो बातें हो गई, किताबों में भी मिल जाता है, हर जगह बोला जाता है, ठीक है, चलो मैं अपने साथ भी खुश रह लूंगी, पर कैसे रहूंगी? उसे कुछ तरीके तो बताओ, कुछ टिप्स तो बताओ, कुछ टूल्स तो बताओ। चलो इस बात को भी मैं मानती हूँ और आज आपको प्रैक्टिकल तरीके, प्रैक्टिकल टूल्स बताती हूँ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। लेकिन आपको ना इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज सुना, 10 दिन किया और छोड़ दिया, फिर मत कहना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा। ये तो निरंतर आपको अभ्यास करते रहना पड़ेगा। टूल नंबर 1 कहता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। और सेल्फ एक्सेप्टेंस को अगर मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में आपको समझाऊं तो वो होता है खुद को जैसे भी हो, अच्छाइयों के साथ, बुराइयों के साथ, वीकनेस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ एक्सेप्ट करना। मान ही नहीं सकती कि 100% अच्छे हो, मान ही नहीं सकती कि 100% सच्चे हो। कुछ ना कुछ खामियां तो हर एक में होती है। तो आज कलयुग है, इसको एक्सेप्ट कर लो। जब इसको एक्सेप्ट कर लोगे बॉस, तो अपने आप को जैसा शीशे में देखते हो वैसा ही एक्सेप्ट कर लोगे। सो सबसे पहले अपनी इस यूनिक ट्रेट को, अपनी यूनिकनेस को, अपने आप को, अपने अंतरात्मा को एक्सेप्ट करो। और जब आप अपने आप को ऐसे स्वीकार करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ना ऐसे बढ़ेगा, ऐसे। नंबर 2, सेट अचीवेबल गोल्स। जब आप अपने गोल्स को चंक करते हो ना, छोटे छोटे गोल्स में छोटी छोटी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो वो अचीवेबल होते हैं और उस छोटी सी चीज को करने में आपका कॉन्फिडेंस छोटा सा बढ़ जाता है। ऐसे ही छोटे स्टेप्स और कदमों के साथ आप अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी रेस आपके साथ है, आपकी लड़ाई आपके साथ है, आपकी जंग आपके साथ है। ये आपकी लाइफ के बारे में है, ये आपकी ही सक्सेस के बारे में है, ये आप ही के गोल्स के बारे में, ये आप ही की लाइफ और ड्रीम्स के बारे में है। तो क्यों इतना बड़ा गोल बनाना? ठीक है, मान लो आपने IIT गोल बना लिया,
ठीक है, पर आईआईटी के लिए पहले 10th में अच्छे नंबर लाओ, फिर 11th में लाओ, फिर 12th में लाओ, फिर टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर लाओ, फिर अपनी परफॉर्मेंस पे बार बार वर्क करके उसको रिवाइज करो। तो छोटे छोटे गोल्स करने से आईआईटी भी अचीवेबल होगा। एकदम सोच लिया आईआईटी करेंगे, 10th 11th 12th में करते रहे, पर क्या कर रहे हो उसको सेलिब्रेट तो कर लो। नंबर 3 तरीका है स्किल डेवलपमेंट का। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। प्रैक्टिस करो, स्किल डेवलप करो, लगातार लगे रहो, तब तक लगे रहो जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं हो जाता। क्योंकि स्किल्स डेवलप करने से, नई चीजें सीखने से, नए तरीके अपनाने से आपको नई नई राहें मिलती हैं और नई नई जगह आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता है और आप उस विषय में चर्चा करने के लिए अपने आप को सक्षम फील करते हो। सो प्रैक्टिस और डेडिकेशन से आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस दिन दुनी चार चौगुनी बढ़ जाएगा। मान लो आपके यहां कोई नेगेटिव इंसान बैठा है, आप उसे बात करना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो ट्रीट योरसेल्फ एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। अगर आपको नेगेटिव इंसान से बात करना नहीं पसंद तो अपने लिए भी नेगेटिव बोलना बंद कर दो। नंबर 5 है हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने लिए व्यायाम करो, अपने लिए अच्छा खाओ, अच्छी तरह सो, स्लीप हाइजीन मेंटेन करो, तो आपको ही कॉन्फिडेंस आएगा। आज आप 1 पुशअप करोगे, कल आप 10 पुशअप करोगे, तो किसका कॉन्फिडेंस बढ़ा? आपका। तो अपने ऊपर काम करो, बजाय कि लोगों को बोलो, अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को बोलो, किसी को बोलो, आप खुद पर काम करो। भाई एग्जाम तो मैंने देना है, पढ़ना तो मैंने है ना, टॉक मैंने करनी है ना, तो मैं खुद पे काम करूंगी। तो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करिए, उसके साथ जीने की आदत डालिए ताकि आप खुद पर कॉन्फिडेंट फील कर सके। अब ये कहना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एफर्मेशंस देती हूँ जिनकी वजह से आप इन सब चीजों को करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। तैयार है? रेडी? तो शुरू करें दोस्तों। पहला एफर्मेशन जो आपको अपने आप को देना है वो ये है, मैं आनंद हूं, आई एम ब्लिस। मैं जो हूं, जहां हूं, जैसे हूं, मैं खुश हूं। मैं संप्रति हूं, आई एम प्रेजेंट, आई एम नाउ। मैं जहां हूं आज अपने आप को अप्रिशिएट करती हूं और प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना चाहती हूं। मैं शांति हूं, आई एम पीस। मेरे अंदर भी पीस है, मेरे बाहर भी पीस है। मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल है और मैं सबके साथ एक सद्भाव से रहना चाहती हूं। तो इन 3 मंत्रों के माध्यम से आपके अंदर एक कामनेस आएगी, एक पीस आएगा और आपको खुद पर भरोसा होगा और खुद का कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा। अच्छा लग रहा है ना? थोड़ी शांति प्रतीत हो रही है ना? तो इन तीनों मंत्रा को रिपीट करके ये सारी बातें फॉलो कीजिए, जिससे आपको ही फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और कोई और टॉपिक आपको हमारे साथ डिस्कस करना है तो हम फिर हाजिर होंगे आपके सजेशंस के साथ।